नहीं जानता गजा में अब क्या होगा। इमदाद की फराहमी के लिए नेतन्याहू से बात करना चाहता हूँ। गजा के लिए इमदादी रकम दी लेकिन किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इसराइल को गजा से मुताल्लिक फैसला करना चाहिए। ट्रंप का पाक भारत जंग रुकवाने का 27वीं बार तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने रुकवाई। ये भी कहा यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा हुआ तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा। इसराइल भरोसे के काबिल न रहा, आलमी दबाव पर हमले रोकने का ऐलान किया। बाद में गजा वालों पर कयामत ढा दी, बम बरसाए, फायरिंग की गई। हमलों में 62 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद को जख्मी कर दिया गया। 6 अफराद ग़िज़ाई किल्लत से जान की बाजी हार गए। आलमी दबाव पर काबिज इसराइल ने गजा वालों पर बम ना बरसाने का ऐलान किया था। रफ़ाह बॉर्डर खुलने के बाद मिस्र से इमदादी ट्रक गजा पहुँच गए। उर्दन और यूएई की जानिब से भी तैयारों के जरिए गजा पर इमदाद पहुँचाई गई। गजा की 1/3 आबादी कई दिनों से कुछ नहीं खा सकी। 5 लाख अफराद कहत जैसी सूरत हाल से दो चार हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सरबराह सेंटी मैकेन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा इसराइल की जानिब से इमदाद खोलने के ऐलान के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमें जल्द अज जल्द इमदाद गजा में पहुँचानी होगी। इसराइली फोर्सेज ने इटली से गजा इमदाद ले जाने वाले जहाज पर कब्जा कर लिया। हंजला नामी बहरी जहाज बच्चों के लिए खुराक और अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी पर इसराइली मुहासरे को तोड़ने की कोशिश के इल्जाम में जहाज के हमले के 21 अरकान को गिरफ्तार किया। जहाज पर इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। गजा जंगबंदी मुआहदा किसी भी वक्त हो सकता है। स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। कहा गजा जंगबंदी मुआहदे से आधे यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। फ़लस्तीन की इमदाद बंद करने पर यूनान में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों में इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन की खुराक बंद करने और मज़ालिम ढाने पर अक़वाम आलम से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। मुजाहिरीन की अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी पर नारेबाजी। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहिरा। हज़ारों मुजाहिरीन ने बर्तन बजाकर गजा में भूख के खिलाफ मुजाहिरा किया। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ कोलंबिया भी बोल पड़ा। सदर गुस्तावो पेट्रो ने इसराइल को कोयला देने से इनकार कर दिया। बयान में कहा कि गजा में जारी नस्ल कुशी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब 1 टन कोयला भी इसराइल को नहीं भेजा जाएगा। जो भी शिपमेंट इसराइल के लिए तैयार की गई है उसे फौरी रोका जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। फ़ौरी और बिला रोक टोक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद रसाई का मुतालबा। मुस्तक़बिल करीब में ईरान की जानिब से आला सतह के दौरे पाकिस्तान पर भी तबादला ख्याल। ज़ायरीन को इस साल अरबईन के लिए सड़क के जरिए इराक़ और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी, ताहम ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा फैसला वज़ारत ख़ारजा, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद PIA ने अरबईन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक कराची से रवाना होंगी। नजफ़ से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया।
कोयटा के बाद रावलपिंडी में भी गैरत के नाम पर हवा की बेटी कत्ल। थाना पीर वधाई में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में नया मोड़ आ गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का हुक्म जरगे ने दिया। दूसरी जानिब मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उस्मान ने सिद्रा अरब से 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में निकाह किया था। निकाह की दस्तावेजात भी मंजर आम पर आ गई। 10 रुकनी खुसूसी कमेटी कत्ल की तहकीकात कर रही है। अदालत ने आज मकतूला की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दिया है। जिरगे के हुक्म पर कत्ल। छती कब्रिस्तान के गोरखंड के पुलिस को बयान की तफसीलात सामने आ गईं। गोरखंड राशिद महमूद ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि 17 जुलाई सुबह 6:30 बजे लड़की की तदफीन की गई। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फ़ोन पर कब्र खोदने की हिदायत दी और सुबह 6 बजे के करीब 25 अफराद के हमरा खुद कब्रिस्तान पहुंचा। गोरखंड के मुताबिक लड़की की लाश लोडर रिक्शा पर लाई गई और दफनाने के बाद कब्र का निशान ख़त्म कर दिया गया। तदफीन के बाद गुल बादशाह के बेटे को 78 नंबर रसीद दी गई, जिस पर सिद्रा दुख्तर अरब गुल नाम लिखा था। ताहम कुछ देर बाद वो रसीद वापस कर दी गई। हैरान कुन तौर पर उस रसीद का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। आज से मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से तबाही, सैलाबी सूरत हाल से लोग बेघर हो गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर, कई घर बह गए। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा, मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, कच्चे मकानात को नुकसानात का खदशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों में 10 अफराद जाँ बहक। इब्तदाई तौर पर 20 अरब से ज़ायद नुकसान का तखमीना लगाया गया है। दरियाए सिंध से एक नामालूम खातून की लाश मिली, जो मुमकिना तौर पर शारा बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से एक की हो सकती है। फेरी मेडोज में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ गज़र, गांझे और दीगर मुतासरा इलाकों में जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक शाराए रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। मुल्क में बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 272 अफराद जाँ बहक, जबकि 655 अफराद जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक बारिशों के बाद 93 मर्द, 47 खवातीन और 132 बच्चे जाँ बहक, जबकि 257 मर्द, 182 खवातीन और 216 बच्चे जख्मी हुए। 1200 के करीब घरों को नुकसान पहुँचा और 367 मवेशी हलाक हुए। रोड पे ट्रेवल कर रहे थे कि एकदम से यानी विद इन लेस देन 2 मिनट्स हवाई और पुलिस की एक चेक पोस्ट थी, उन्होंने हमें वहाँ पे रोका। हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर ली। एक आफत थी वो हमें नज़र आनी शुरू हुई। नाला था वो जिस जगह पे हम खड़े थे उससे कोई 25-30 फीट नीचे था। देखते ही देखते वो 30 फीट ऊपर आया। मैंने अपना बाप जैसा भाई, मेरी बहुत नेक सीरत हाफिज़ कुरान बीवी थी, शी वाज अ डॉक्टर, मेरा फूल जैसा बेटा अब्दुल हादी। आप सबके नॉलेज में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खोया। नाला सड़क से 25-30 फीट नीचे था, जो तकरीबन 5 मिनट पर सड़क के ऊपर आ गया। पहले बेटे का पैर फिसला, उसको बचाने की कोशिश में बीवी डूब गई। फिर बाप जैसा भाई मेरी फैमिली बचाने के लिए कूदा, वापस नहीं आया। सानह चलास में जाँ बहक डॉक्टर मिशाल के शोहर साद इस्लाम ने बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में सारी कहानी सुना दी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे DIG सैयद फरीद अली ने कहा, शहरी महकमा मौसमियात की एडवाइजरी को संजीदगी से लें। पानी बहुत खतरनाक होता है, अपनी जान पर खेलकर सयाहत को ना जाएं। एग्रीमेंट के इलेक्ट्रिक का हुआ है, उसमें ये क्लॉज मौजूद है कि अगर पिछली कोई कंपनीज और मज़ीद कोई कंपनीज आना चाहती हैं तो आके कारोबार कर सकती हैं। उनकी जो मोनोपोली है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और MQM का बहुत बड़ा रोल है उसमें। इस वक्त तक ये बिल्कुल अनक्लियर है कि दुनिया का 5वां बड़ा शहर हो, जो बिजली का निज़ाम है सप्लाई का, वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं। जब तक इजारादारी रहेगी वो किसी की नहीं सुनेंगे और वो अपनी मनमानी करेंगे।
कराची के मकामी होटल में नया दौर मीडिया के तहत तवानाई बहरान और सस्ती बिजली की फराहमी पर वर्कशॉप का इनेकाद। मुकर्रीन ने कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी, ओवर बिलिंग और बदतरीन लोड शेडिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रुकन सिंध असम्बली MQM तहा अहमद खान, पार्टी के सदर जुनेद नकी, सीनियर सहाफ़ी आफिया सलाम, जमात इस्लामी के इमरान शाहिद, रजा रूमी, डायरेक्टर नॉलेज फोरम जीनिया शौकत और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अनिल मुमताज़ का कहना था कि अवाम महंगी बिजली से तंग आ चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि इलेक्ट्रिक का मुतबादिल लाया जाए ताकि शहरियों को काबिल एतमाद, सस्ती और बिला तातुल बिजली फराहम की जा सके। उनको बिजली के बिल कम आ रहे हों तो सारे PMT उस फीडर के जो हैं उसको आप लोड शेड कर देते हैं और इससे ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। इनके पास सच्ची बात है कि इनके पास के इलेक्ट्रिक के पास PMT लेवल के बिजली के स्टेटिस्टिक्स हैं और इनको सिर्फ वही PMT बंद करना चाहिए और वो PMT भी बंद नहीं करना चाहिए। जिस घर से आपको बिजली नहीं आती वो घर की बिजली काट दें। नेपरा के पास के इलेक्ट्रिक को सरजनिश करने के अलावा भी इख्तियारात हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की वर्कशॉप में बोल से गुफ्तगू। कहा मुल्क में तमाम डिस्कोज ने 244 अरब रुपए बिजली की ओवर बिलिंग की है कि इलेक्ट्रिक की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। जो हमारे वक्तन फ़वक्तन डायलॉग्स रह रहे हैं और जो हमारी एक मुस्तकिल उनके साथ एक उनकी डिमांड है कि जी आप पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दें ताकि जो हम आवाम को रीच आउट करते हैं उसमें हमें कोई दुश्वारियां ना हो। वो कमिटमेंट जो है वो इस हवाले से जो पंजाब के मामलात हैं उस हवाले से पूरी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शाजिया मरी ने मुस्लिम लीग नून से पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए सियासी स्पेस देने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग ने पंजाब के हवाले से इंतखाबी मुआहदे की पासदारी नहीं की। जनूबी पंजाब को बजट में नज़रअंदाज किया गया। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुरा परफॉर्म करती है तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब डाकू ने एक और घराने का चिराग गुल कर दिया। डाकू ने लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर नौजवान सद्दाम की जान ले ली। ऐनी शाहिद के मुताबिक मुलजमान की तादाद 3 थी। सद्दाम को कत्ल करने के बाद मुलजमान छीना हुआ मोबाइल फ़ोन फेंक कर फरार हुए। मकतूल की 4 माह बाद शादी हुई थी। रवां साल डाकू 3 खवातीन और 2 पुलिस एहलकारों समेत 54 शहरियों को मज़ाहमत पर कत्ल कर चुके हैं। शहरी जान से गए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहरियों से मोबाइल छीन लिया और गोली भी चला दी गई। इंतजामिया माफिया के साथ मिलकर डकैतों की सरपरस्ती कर रही है। सिंध हुकूमत ने मेयरशिप भी छीनी हुई है। मेयर कराची कहते हैं टाउन हमारी जिम्मेदारी नहीं। बल्दिया टाउन कराची में ट्रॉलर की टक्कर से 2 अफराद जहाँ बहक। लाशें ज़ाबिते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। जहाँ बहक नौजवानों की शनाख्त सज्जाद और सुमैर के नामों से हुई है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर को तहवील में ले लिया। रवां बरस मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जहाँ बहक अफराद की तादाद 518 हो गई। डंपर की जद में आकर 31 शहरी अबदी नींद सो गए। ट्रॉलर की टक्कर से 60, वाटर टैंकर से 37 और बसों की टक्कर से 18 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल हो गए। मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज के करीब निजी कंपनी की बस का हादसा। 9 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस का टायर फटने से ड्राइवर काबू न रख सका और बस उलट गई। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया।
इस्लामाबाद मरगला के दामन में एयर ब्लू की परवाज 202 को हादसा पेश आए, 15 बरस बीत गए। अमले और मुसाफिरों समेत 152 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। एयर ब्लू की बदकिस्मत परवाज 28 जुलाई 2010 को कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। लैंडिंग से महज चंद लम्हे कबल हादसे का शिकार होकर मरगला के दामन में जा गिरी। पाकिस्तानी टी20 स्क्वाड बांग्लादेश से सीरीज के बाद वेस्टइंडीज से सीरीज के लिए मियामी पहुंच गई। सीरीज में 3 टी20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टी20 मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा। दूसरा मैच 2 अगस्त और तीसरा मैच 3 अगस्त को खेला जाएगा। तीनों मैच लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। टी20 एशिया कप के शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीयों को आग लग गई। सहाफियों के बाद क्रिकेटर्स भी अपने ही क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाने लगे। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ 2 तरफा सीरीज नहीं खेल रहा तो उसे ACC और ICC इवेंट्स में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। छह बार के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अमरीकी लेजेंडरी रेसलर हल्क होगन को WWE की जानिब से ज़बरदस्त ट्रिब्यूट। 71 साल की उम्र में इंतकाल करने वाले हल्क होगन हॉल ऑफ फेम में शामिल थे। रेसलिंग का अनोखा अंदाज हल्क होगन को मुनफरिद बना गया। और चीन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। शंघाई में ड्रोन सॉकर गेम का इनेकाद हुआ। नन्हे बच्चों ने ड्रोन उड़ाकर मुखालिफ की पोस्ट पर गोल दागे। उड़ने वाली फुटबॉल देखकर शुरका हैरत ज़दा रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।